देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, साइन ए बराबर 1/3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब ये, इसका मान हमें ज्ञात करना है। जो दे रखा सबसे पहले उसको करेंगे। दिया है, कितना दिया है, साइन ए बराबर 1/3। तो आप जानते हो बेटा साइन ए जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, तो अब इसके लिए हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज आ गया, ए दे रखा तो ए इस साइड में रखेंगे, ए इस साइड में रख दिया, बी सी, लंब आपका ये हो गया और कर्ण आपका ये, सही है। अब पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लेंगे आधार। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो हम पहले से बताते चले आ रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है, 3, 3 का स्क्वायर, आधार आपको निकालना है, प्लस लंब आपका 1 है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 1 का 1 हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना हो गया, आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर हो गया, ये 1 है, ठीक, ये घटाया कितना बचा बेटा, 8 बचा, 8 आधार स्क्वायर। अब ये आधार अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में 8 आ गया, 8 8 आ गया, 8 हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2। तो आपका जो आधार आया वो आया बेटा 2√2 आ गया, कितना आ गया, 2√2। अब हमें किसका, इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसका यहाँ लिख दिया हमने cos a और cosec a प्लस tan a sec a, इसका हमें क्या मान निकालना है। ठीक है, तो हम लाल बटे कक्का प्रयोग करेंगे, लाल बटे कक्का का प्रयोग करेंगे। देखो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपको कितना, 2√2, 2√2, कर्ण कितना आपका 3 है। ठीक, यहाँ गुणा का साइन, कौशिक आपका होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका कितना है, 3 है, ये 3 हो गया, और बटे लंब, लंब कितना आपका 1 है। ठीक, प्लस tan, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना आपका 1 है, और आधार लंब बटे आधार, आधार आपका कितना 2√2, सही, प्लस सेक गुणा सेक, सेक बराबर कितना होता है, सेक, सेक आपका कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना आपका बेटा 3, आधार कितना आपका 2√2, 2√2 हो जाएगा, 2√2। ठीक, अब ऊपर गुणा कर लेंगे, 2 3 कितना हो गया 6, ये कितना हो रहा है आपका 3। पहले काट लेते हैं, गुणा बाद में करेंगे, पहले काट ही लेते हैं इसको, यहाँ पर हमने काट दिया, 3 से 3 कट गया, ये हो गया आपका 2√2 हो गया, नीचे 1 बचा, 1 लिख देते हैं, प्लस इन ऊपर कुछ कट रहा तो सही, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, 1 3 3 हो गए, और 2 दूनी कितना हो गया 4, और √2 पूरे 2 हो गए, ये आपका कितना हो जाएगा 2√2 प्लस ये 3/8। वैसे तो आपका आंसर यही आ गया, आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 8 से इसकी गुणा हो जाएगी, 8 एकम 8, 8 से गुणा हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 16√2 हो जाएगा, प्लस और 8 एकम 8 एक आया, 1 गुणा 3 से करेंगे 3000, तो आपका ये आपका आंसर हो गया बेटा, ये आपका सवाल नंबर 20 था।